इसके बाद फिर कुछ साल ऐसी तरह से बीत जाता है और कुछ साल आने के बाद फिर हम उन सारे एलियंस को देखते हैं और जबकि वो सारे एलियंस किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते और इसीलिए वहाँ पे फिर कुछ इंसान भी उनके साथ मिल कर के रहे होते हैं और ये कोई आम इंसान नहीं होते हैं बल्कि ये सारे लोग गुंडे मवाली लोग होते हैं जो कि यहाँ पे इन एलियंस के हथियारों को हथियाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन लोगों का मकसद होता है कि एलियंस के हथियारों को लेना और ये लोग एलियंस के हथियार उनसे लेते थे और बदले में इन्हें खाना दिया करते थे जिसके लेकिन ये सारे हथियार ऐसे ही नहीं चलते थे बल्कि इन्हें चलाने के लिए ये किसी तरह की मशीनरी या फिर इस एलियन का डीएनए की ज़रूरत होता था जो और किसी भी यही एलियंस ही चला सकते ये थे जिसकी वजह वैसे इन हथियारों को चलाने के लिए उनका जो कैप्टन होता था वो एलियंस को मार करके उनका गोश्त भी खाया करता था कि एलियंस का डीएनए उस पर मिक्स हो जाए उसके बाद और जब इन एलियंस को खाना नहीं मिलता था तब फिर ये सारे एलियंस कभी कभार एलियन वाले एरिया से बाहर निकल के इंसानों वाले एरिया में जा कर के खाना को ढूंढने लगते थे और एलियंस की इस हरकतों की वजह ऐसे इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगे गए थे और इसीलिए भी बहुत सारे इंसान एलियंस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे थे और एलियंस से ये पूछने लगे कि आखिर ये सारे एलियंस कब जाएंगे और जबकि ये कंपनी उन एलियंस के बारे में सारे नॉलेज को इकट्ठा कर रही थी तो ये सारी कंपनी किसी इसके नॉलेज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन यहाँ पे ये कंपनी भी बस अपने फ़ायदे के लिए काम कर रही होती है। ये कंपनी ये कोशिश कर रही होती थी कि ये कंपनी उन सारे एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी और उन सारे हथियारों को चलाने की कोशिश कर रही थी ताकि उन सारे हथियारों को ये लोग खुद यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाए जिसके बाद फिर वो देखती है कि बहुत सारे लोग अब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसके बाद भी वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम इन सारे एरियन को डिस्ट्रिक्ट 9 से हटा करके डिस्ट्रिक्ट 10 में शिफ्ट कर देंगे जिसके बाद भी वो अपने सारे लोगों को अपने पास बुलाता है और उनसे फिर इस बात की डिसाइड करने लगता है कि आखिर उन सारे एलियंस को किस तरह से डिस्ट्रिक्ट 9 से शिफ्ट करके डिस्ट्रिक्ट 10 में भेजना है जिसके बाद फिर वहाँ पे एक उसका दोस्त आता है और फिर वो इस डिस्ट्रिक्ट 9 से शिफ्ट करके डिस्ट्रिक्ट 10 में एलियंस को भेजने की जिम्मेदारी वो उसे दे देते हैं जिसके बाद फिर वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपनी पूरी टीम लेकर करके डिस्ट्रिक्ट 9 में जाता है उन सब एलियंस को समझाने के लिए और वहाँ पे वो उन्हें बता देता है कि अब तुम लोगों को यहाँ डिस्ट्रिक्ट 9 से शिफ्ट होकर डिस्ट्रिक्ट 10 में जाना है। यहाँ पे फिर कुछ एलियंस उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो कुछ एलियंस लेकिन फिर भी वो अपना काम कंटिन्यू कर रहा होता है जिसके बाद फिर हम एक एलियन को देखते हैं जो कि अपने बेटे के साथ किसी तरह की चीज़ काम को कर रहा होता है और वो लोग ये कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह से ब्लैक ऑयल यानी कि पेट्रोल को बनाया जा सके और पेट्रोल को बना करके वो लोग यहाँ से अपने घर वापस निकल जाए और फिर ये सालों की मेहनत के बाद फिर ये लोग पेट्रोल बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं जिसके बाद फिर ये लोग दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये लोग अपने घर वापस जा सकते थे जिसके बाद भी वहाँ पे वही वो लड़का आता है जिसके पास शिफ्टिंग करने की ड्यूटी थी और वो उनके वहाँ पे आकर के उनकी एक छोटी सी लैब को देख कर के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ पे छानबीन करने के बाद फिर विकास को वही ब्लैक फ्यूल यानी कि पेट्रोल वाला स्प्रे मिल जाता है और फिर पेट्रोल वाला स्प्रे मिलने के बाद फिर वो विकास से गलती से वो पेट्रोल वाला फ्यूल स्प्रे हो जाता है उसके फेस पे जिसके बाद फिर वो फ़ौरन से अपने फेस को साफ कर ले देता है और उसके बाद फिर वो इसे ब्लैक फ्यूल को अपने पास रख ले देता है उसके बाद फिर जब वो फ्यूल को बनाने वाले एलियन को यह बात मालूम चलती है कि उसके सालों की मेहनत को किसी ने ले लिया तब वो अपनी फ्यूल को ढूंढने की कोशिश करता है जहाँ पे उसे मालूम चलता है कि उसके फ्यूल को उसी
ही कैप्टन ने लिया है, जिसके बाद आगे फिर वो उससे अपनी फ्यूल मांगने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ आगे के लोग वो लोग उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा देते हैं और इससे परेशान होकर कि वो एलियन उन्हें मारने लगता है, जिस पे फिर वो सारे लोग उस एलियन को के ऊपर गोली चला देते हैं, जिससे कि वो एलियन मर जाए। दूसरी तरफ जब विकास अपने ऑफिस में होता है तो उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। जब वो अपना एक हाथ देखता है तो उसका नाखून अचानक से ही टूट करके पूरा का पूरा नाखून बाहर निकल जाता है और उसके बाद फिर वो अपने वॉशरूम जाता है और अपने वॉशरूम में जब वो देखता है तो उसका एक और नाखून तुरंत से ही टूट करके बाहर निकल जाता है, जो करके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद फिर उसका दांत भी वहीं पे ही टूट करके बाहर निकल जाता है, जिससे घबराने के बाद फिर वो वहाँ से अपने घर जाने लगता है और उसके बाद फिर घर जाने के बाद फिर उनके फैमिली मेम्बर वालों ने उसके लीडर बनने की खुशी में पार्टी रखी हुई होती है, जिसमें वो पार्टी अटेंड कर रहा होता है, लेकिन उसकी तबीयत लगातार बहुत ही तेज़ी से ख़राब होती जा रही थी। फिर वो काले रंग की उल्टी करता है और उसके बाद फिर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है और कोई डॉक्टर उसके हाथ को काट रहा है और उसके बाद फिर उसका हाथ अचानक से पूरे एलियन के हाथी जैसा नजर आने लगता है, जो देख करके वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहता है। और उसके बाद फिर मिलिट्री वाले लोग वहाँ पे आते हैं और मिलिट्री वाले लोग उसे उठा करके अपने साथ ले जाते हैं एक किसी रिसर्च साइंटिस्ट में। और उसके बाद फिर वहाँ पे उसे मालूम चलता है कि यहाँ पे उन सारे एलियंस का इस्तेमाल किया उन सारे एलियंस का के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है, उन्हें मार करके कि और फिर यहीं पे उसका वो भी लाया जाता है उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, जहाँ पे फिर उसी से उसके हाथों से फिर उस बंदूक को चलवाया जाता है, जैसे कि वो बंदूक चल जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे विकास के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त तगड़े तगड़े मज़ेदार एक्सपेरिमेंट्स होने वाले थे, जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। और ये बात फिर वो समझ चुका था और फिर जब कंपनी के हेड को इसके बारे में बताया जाता है तो उसे इन सारी चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपने पैसों से मतलब था, जो जान करके विकास काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जब ऑपरेशन करने के लिए वो सारे डॉक्टर उसके पास आते हैं तब वो उनके ऊपर हमले करके वहाँ से भाग जा देता है। और उसके बाद फिर ये पूरी दुनिया के खबरों में उसका अखबार छपता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि वो एक एलियन बनता हुआ जा रहा है या फिर उसका एलियन से किसी ताल्लुक है और लिए हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। और वो कहीं पे और वो जब न्यूज़ में ये अपने बारे में बोलता हुआ सुनता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद फिर वो जिस जगह भी जाता है उस जगह में लोग उसे पहचान लेते हैं और फिर वहाँ से भाग जा देते हैं, जिसके बाद फिर मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स भी उसका पीछा करते हुए ढूंढ रहे होते हैं और फिर उसके पास कोई चारा ना होते हुए फिर वो वहीं पे चला जाता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट 9 में, जहाँ पे वो सारे एलियंस मौजूद होते थे। और वो वहाँ पे जाकर के अपनी वाइफ को कॉल लगाता है और उसे ये सारी बातों को बताता है, तो उसका वाइफ भी वो ये सारी बातों पे यकीन करने से मना कर देती है, जिसके बाद फिर वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था, जिससे कि फिर वो अपने एक हाथ को काटने के बारे में सोचता है और फिर वो अपने कुल्हाड़ी ले करके अपने एक हाथ को काटने वाला हो देता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो एंड में अपने एक उंगली को काट ले देता है, जिसके बाद फिर उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो देती है। और उसके बाद फिर वह पीछे मुड़ के देखता है तो फिर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स उसके पास आ रहे थे उसे पकड़ने के लिए, और उन सारे हेलीकॉप्टर से बचने के लिए वो एक घर में जाकर के छुप जाता है और वो घर उसी वेटेनस का हो देता है। और फिर वहाँ पे फिर वो उसे उस फ्यूल के बारे में पूछता है कि आखिर तुमने उस फ्यूल का कहाँ पे रखा है, जिसके बाद फिर वो कह देता है कि
वो फ्यूल के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, जिसके बाद फिर वो बेहोश हो जाता है और होश में आने के बाद फिर से वो उससे वही सवाल पूछता है कि आगे तो हमने वो फ्यूल कहाँ पे रखा है, जिसमें ये फिर वो बताता है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर वो उसका हाथ को देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इस हाथ से छुटकारा दिला सकता हूँ अगर तुम मुझे बता दो कि आखिर तुमने उस फ्यूल को कहाँ रखा है। जिसके बाद फिर वो बताता है कि वो फ्यूल तो हमारे ऑफिस में और मेरा वहाँ पे जाना यानी कि मौत को दावत में देने के बराबर है। जिसके बाद फिर यहाँ पे वो अपना हाथ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता था और इसलिए ये उसे यहाँ से वापस बस उसी लैब में जाना ही होता है। इसके बाद फिर वहाँ पे वो सब अरे लोग इस बात से डिसाइड करते हैं कि हम मुलू लोग के हथियारों के साथ उनके ऊपर हमला करेंगे और उस फ्यूल को लेकर के आगे जाएंगे। लेकिन फिर वो बता देता है कि हमारे सारे हथियार तो गवर्नमेंट हमसे ले चुकी है, लेकिन जो गैंग वाले लोग हैं उनके पास अभी भी हमारे हथियार मौजूद हैं। और उसके बाद फिर वो उन सारे गुंडों के पास जाते हैं हथियार को लेने के लिए और उसके बाद भी वहाँ पे गुंडों का लीडर आ देता है और फिर वो कहता है कि हम इसका भी हाथ को काट करके खाएंगे। पता नहीं कितना बड़ा पागल है, वो उसका भी हाथ काट करके खाएगा। और इसीलिए फिर वो उसका हाथ काटने के लिए अपने साथियों को बोलता है, जहाँ पे फिर वो उससे मना कर दे देता है उसका हाथ का काट करके खाने के लिए, जिसमें फिर उसके हाथ में एक वही एलियंस वाली हथियार लग गई थी। जिसके बाद फिर वो सारे गुंडे लोगों को मारने लगता है और वो वहाँ पे सारे के सारे हथियारों को भी ले लेता है। वो एलियन भी सारे हथियारों को ले लेता है। जिसके बाद फिर यहाँ पे वो गुंडा का लीडर उससे बोलता है कि देखना, मैं किसी न किसी दिन तुम्हें ढूंढ लूँगा और उसके बाद फिर तुम्हें बहुत मार दूँगा। जिसके बाद फिर ये लोग सारे हथियारों को लेकर के वो उसी लैब में जाते हैं और लैब में फिर हमला कर देते हैं। लेकिन जबकि उनके पास एलियंस के हथियार थे और इसीलिए कोई भी कंपनी वाला इनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। ये लोग बड़ी तेज़ी से लैब के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पे उसे बांध करके रखा गया था और वहाँ पे घुस करके फिर वो उसी स्प्रे को ले लेता है और फिर उसी स्प्रे को लेने के बाद फिर यहाँ से वापस आने लगता है। लेकिन और वापस आने के बाद फिर वो एलियन से वो बोलता है कि अब तुम मेरा हाथों को कैसे ठीक करोगे और कब ठीक करोगे। जिसके बाद फिर वो बोल देता है कि मैं तुम्हारा हाथ को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन इसमें करीब 3 साल लगेंगे। जिसके बाद फिर वो बोलता है कि 3 साल कैसे, तुमने तो मुझे अभी हाथ ठीक करने का वादा किया था, तुम्हें मेरे हाथ को अभी तुरंत ठीक करना होगा। जिसके बाद फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारा हाथ को अभी तुरंत ठीक नहीं कर सकता हूँ, क्यों कि मैंने अभी अपने मुझे अभी अपने लोगों को मदद करना है। जिस पे वो कहता है कि तुमने तो ये कहा था कि तुम पहले मेरी मदद करोगे, उसके बाद फिर अपने लोगों के पास जाओगे, तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। लेकिन आर्टिफैक्स कहता है कि मैंने अपने लोगों को वहाँ पे मरता हुआ देखा है और इसीलिए ये मैं सबसे पहले अपने लोगों की मदद करूँगा और उसके बाद फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी मदद फिर ज़रूर करूँगा। जिस पे फिर वो काफ़ी सब हद तक गुस्सा और नाराज हो जाता है और फिर वहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उससे उसी के सर पे मार देता है, जिससे कि वो थोड़े टाइम के लिए बेहोश हो जाता है। और उसके बाद फिर वो उसी फ्यूल को ले करके नीचे बेसमेंट में जाता है, जहाँ पे वही लैब मौजूद था और वहाँ पे वो वहाँ पे पहुँचा ही था कि तभी भी ऊपर से मिलिट्री के सारे लोग वहाँ पे हेलीकॉप्टर से आ चुके होते हैं और उन्हें उसकी लोकेशन भी मिल चुकी होती है। और फिर वो लोग वहाँ पे उस एलियन को पकड़ लेते हैं और उसके बाद फिर नीचे में हम देखते हैं कि बेसमेंट में वो लड़का उस दूसरे वाले एलियन से मिलता है और फिर वो उसे उस फ्यूल को एक जगह पे ले जाने को कहते है। जिसके बाद फिर वो उस जगह में उस फ्यूल को जा करके फिट कर देता है, जिससे कि पूरा का पूरा रॉकेट अब उड़ने के लिए रेडी हो जाता है। और इस रॉकेट को उड़ाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था। और उसके बाद फिर वो इस रॉकेट को उड़ा देता है और
उड़ा करके वो दूसरी जगह में इसे ले ही जा रहा होता है कि तभी कंपनी वाले इसके ऊपर मिसाइलों से हमला करते हैं, जिसके से कि इसका रॉकेट फिर दोबारा से ज़मीन में आ जाता है। कंपनी के लोग वहाँ पे आकर करके विस्टर को पकड़ लेते हैं, जिसमें उस एलियन का बेटा वहीं पे छुप जाता है। और उसके बाद भी तभी वहाँ पे बहुत सारे गुंडे लोग भी आ जाते हैं, जो कि उनके ऊपर धड़ाधड़ हमले करते हैं। और हमले करने के बाद फिर वो उसे क्रिस्टोफर को पकड़ लेते हैं। और उसे पकड़ने के बाद फिर उससे बोलते हैं कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं एक न एक दिन जरूर पकड़ लूँगा, और मैंने तुम्हें पकड़ भी लिया है। और अब मैं तुम्हारा हाथ काट करके खाऊंगा था, ताकि कि मैं भी एक एलियन बन सकूं और उस हथियार को चालू कर सकूं। जिसके बाद भी वो सारे लोग उसे बेड में लेटा करके उसका हाथ को काटने ही वाले होते थे कि तभी वहाँ पे एक रोबोट जा देता है। और वो एक एलियन रोबोट होता है जिसे एक स्टीफन का बेटा कंट्रोल कर रहा होता है। और वो रोबोट आकर के यहाँ पे लेके सारे लोगों को रहने लगता है और क्रिस्टोफर को बचा लेता है। और फिर उस रोबोट से वो एलियन कहता है कि तुम इस रोबोट के अंदर बैठ जाओ, जिसके बाद फिर क्रिस्टोफर उस रोबोट के अंदर बैठ जाता है और बाहर जाता है। तब फिर कंपनी वाले लोग उसके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उस रोबोट के ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मारा मारी होती है, लेकिन फिर वो रोबोट वर्ड से क्रिस्टोफर कहता है कि मैंने तुम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, और इसीलिए तुम लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं दो। जिसके बाद फिर वो लोग उसके ऊपर गोलियां चलना बंद कर देते हैं और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम उस एलियन को देखते हैं जिससे उन लोगों ने पकड़ करके रखा हुआ होता है, और वो लोग उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं कि वो अपने आगे की प्लानिंग को बता दे, लेकिन वो उन्हें अपने आगे की प्लानिंग को नहीं बता देता है, जिससे कि फिर वो सारे लोग उसे पूरी तरह से मारने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे फिर वो रोबोट आ जाता है और उन सारे कंपनी वाले लोगों को मार देता है और उस एलियन को अपने साथ ले करके आने लगता है। लेकिन तभी फिर पीछे से कंपनी वाला लोग उसके ऊपर कोई अजीब तरह का हथियार चला देता है, जिससे कि वो रोबोट काम करना बंद कर देता है। और उसके अंदर से फिर क्रिस्टोफर उस एलियन को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ अपने घर, क्योंकि हम लोग दोनों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और मैं इसमें नाकामयाब तो हो गया, लेकिन तुम हार मत मानो, तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। जिस पे वो कहता है कि नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आ सकता और अब मेरे चक्कर में तुम भी वापस नहीं जा पाओगे। जिसके बाद फिर वो एलियन उससे कह देता है कि ठीक है, तो मैं थोड़ी दिनों के बाद फिर 3 सालों के बाद फिर यहाँ पे वापस आऊँगा, तो मैं यहाँ से बचा कर यहाँ से पूरी तरह से ठीक करके जाऊँगा। फिर वो वहाँ से चला जा देता है। जिसके बाद फिर वो डायरेक्ट अपनी स्पेस ये पहुँचता है और उसके अंदर जा कर के उसी फ्यूल को लगा देता है। जिसके बाद फिर वो एयरशिप को उड़ाता हुआ उस बड़े वाली एयरशिप के पास ले करके जाता है। और उस बड़े वाली एयरशिप के अंदर जाने के बाद फिर बहुत सारे कंपनी वाले वहाँ पे आ जाते हैं उसी रोबोट से लड़ाई करने के लिए। और वहाँ पे वो सारे लोग उसे रोबोट से को मार पीट रहे होते हैं, और तभी पीछे से फिर एक कार वाला वहाँ पे आकर के उस रोबोट को धक्का दे देता है, जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। क्रिस्टोफर भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और फिर यहाँ पे एक रोबोट का हाई सोल्जर आता है और फिर वो उसके ऊपर गोली दाग देता है। और फिर वो देखता है कि ये अब आधा इंसान और आधा एलियन बन चुका है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे बहुत सारे एलियंस आ जाते हैं और वो सारे एलियंस मिलकर करके उसे ही मारने लगता है और उसे मार के ख़त्म कर देते हैं। जिसके बाद और उसके बाद फिर वो एलियन उस स्पेसशिप को चालू करता है, और उस स्पेसशिप को चालू करने के बाद फिर वो अपने सारे के सारे लोगों को अपने साथ लेकर के फिर पहुंच जाता है अपने वापस से अपने
पुराने प्लेनेट में। और उसके बाद फिर हमें कई महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यहाँ पे फिर वह सारे जो कंपनी वाले लोग थे उनमें से किसी को भी ये बात नहीं पता होता है कि आखिर वेकस अभी कहाँ पे है, क्योंकि वेकस उस दिन के बाद अचानक से गायब हो चुका था। और फिर हम वेकस की वाइफ को देखते हैं जो कि एक आईने के पास होती है और वो एक फूल को देख रही होती थी और बोल रही होती है कि ये फूल और वो रोज रोज मेरे दरवाजे के बाहर कोई रख करके चला जाता है, और ये फूल आखिर कौन रखता है मुझे ज़रूर पता है। और उसके बाद फिर हम एक एलियन को देखते हैं जो कि उसी काले रंग का फूल को बना रहा होता है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि ये एलियन और कोई नहीं बल्कि वेकस ही है, जो कि अब पूरी तरह से एलियन बन चुका है। और वो इस उम्मीद में है कि किसी एक दिन वो एलियन वाला मेरे पास आएगा और मुझे फिर वापस से इंसान बना देगा। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।